तो हिमाचल के बजट सत्र का आगाज हो गया। आपको बताएं कि सत्र के पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव रखा गया। 17 मार्च को पेश होगा हिमाचल का बजट और सुखविंदर ठाकुर पहली बार बजट पेश करेंगे। तो हिमाचल में बजट सत्र का आगाज हो गया और आपको बता दें कि 17 मार्च को बजट पेश होगा हिमाचल का और 6 अप्रैल तक जो है ये बजट सत्र चलेगा। तो सुखविंदर ठाकुर पहली बार पेश करेंगे बजट बतौर मुख्यमंत्री। और आपको बताएं कि 17 मार्च को बजट पेश किया जाएगा हिमाचल का और देखना यही होगा कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं विपक्ष जिन पर सत्ता पक्ष को घेरेगा। देखिए अनु, ये बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सरकार यानी कांग्रेस की वो नई नवेली सरकार जो वीरभद्र सिंह के बाद पहली बार युवा कांग्रेस के चेहरों के साथ सामने आई है, उसका बजट सत्र आज शुरुआत हुआ और कई बातें, खट्टी मीठी बातें जो हैं पहले ही दिन देखने को मिलने लगी हैं। और वो तेवर जो भाजपा ने पहले जाहिर कर दिए थे कि हंगामे पूर्ण ये बजट सत्र हो सकता है, उसकी नींव आज पहले ही दिन रख दी गई है। अनु, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर आज जिस तरह से बजट सत्र में पहुंचे तो वो अपनी पुरानी एल्टो कार में पहुंचे। वो लाव लश्कर जो अक्सर मुख्यमंत्री के साथ चला करता है, वो लाव लश्कर इस बार मुख्यमंत्री के बजट सत्र में विधानसभा पहुंचने पर नहीं दिखाई दिया। और एक आम आदमी की तरह, एक आम विधायक की तरह जिस तरह से अपना जीवन जीते थे सुखविंदर सिंह ठाकुर, वो अल्टो कार के भीतर यहाँ पर पहुंचे। अभी से उसे आम आदमी का चेहरा दिखाने की बात किया जाए या सिर्फ तवज्जो खींचने की कवायद कही जाए, ये लोग अपने आप इसका फैसला जरूर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर अगर हिमाचल प्रदेश के पहले दिन के बजट सत्र की है तो ये है भाजपा का तीखा और जानदार प्रदर्शन बजट सत्र के पहले दिन देखने को मिला। और पहले ही दिन काम रोको प्रस्ताव, यानी किसी भी सरकार के लिए जिसके सिर्फ 3 महीने अभी बीते हैं, उस सरकार के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव भाजपा लेकर आ गई है। और मुद्दा कोई छोटा नहीं चुना है, मुद्दा चुना है ये जो विधायक निधि का पैसा दिया जाता है। देखिए, जयराम ठाकुर ने पूर्व सरकार के वक्त में विधायकों के लिए 2 करोड़ हर साल देने का एक फैसला ऐलान किया था। उसमें से 1.5 करोड़ की किस्त, ये 3 किस्तों के अंदर 50-50 लाख की 3 किस्तें पूर्व सरकार के समय में दे दी गई। सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन ये 50 लाख जो विधायक निधि का इन विधायकों को मिलना चाहिए था, वो विधायक निधि का पैसा जिससे आम जनता के छोटे छोटे हर विधानसभा में काम होते हैं, उसको सुखविंदर सिंह सरकार ने आते ही रोक दिया। और उसी को लेकर काम रोको प्रस्ताव आज भाजपा यहां पर ले आई, हंगामा किया, मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होने के बाद वॉकआउट तक दर्ज किया। तो पहले ही दिन एक हंगामेपूर्ण तेवर भाजपा के यहां पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। बजट सत्र का आगाज ऐसा है तो आखिर आने वाला वक्त कैसा होगा, ये आप और जनता खुद समझ सकती है। हालांकि अरुण जी, अगर बात करें, क्योंकि सुखविंदर मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर, वो पहले ही कह चुके हैं कि आम आदमी का बजट होगा। महंगाई जो लगातार लोगों को रुला रही है हिमाचल में भी, उससे निजात इस बजट के जरिए मिलेगी। और जिस तरीके के आप बता रहे तस्वीरें पहले ही दिन देखने को मिली कि विपक्ष लगातार हमलावर नजर आया आज सदन में, तो ऐसे में हम यही माने कि 6 अप्रैल तक इसी तरीके की तस्वीर सदन में देखने को मिलेगी। देखिए अनु, बिल्कुल आप इस बात को मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे जिसका जिक्र किया, 3 महीने की छोटी सी अभी ये सरकार है और उस 3 महीने की सरकार के उससे पहले जब सरकार बजट सत्र नहीं शुरू हुआ था, संस्थानों को बंद करने के मुद्दे के ऊपर सड़कों पर भाजपा आ गई। पहले से तेवर तीखे कर दिए थे कि सदन में सत्र को भी इसी तरह से हंगामे पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी संस्थानों को बंद करने का मुद्दा नहीं चुना। अभी चुना है विधायक निधि का जो पैसा 50 लाख रुपए जो रोका गया है सत्ता परिवर्तन के बाद, उससे छोटे छोटे काम विधानसभा के जो होने चाहिए उसको मुद्दा बनाया। और बजट सत्र के अंदर पहले ही अपना पहला वॉकआउट वो दर्ज करना, ये तीखे तेवरों को जरूर दिखा रहा होगा। लेकिन कई बातें जो हैं इस बजट सत्र के दौरान हमको देखने को मिली। जब ये विपक्ष लगातार इसको लेकर हंगामा कर रहा था, मांग कर रहा था कि मुख्यमंत्री इसका स्पष्ट जवाब दें, लेकिन मुख्यमंत्री इसका स्पष्ट जवाब देते हुए क्या एक
चेहरा कांग्रेस के उस सत्ता का साथ में दिखाई दिया। मुख्यमंत्री के साथ उनके खड़े करीबी नेताओं का क्या विपक्ष के सदन के हंगामे के भीतर एक रूपता का एक इकट्ठा चेहरा दिखाई दिया? इस पर भी तमाम तरह के सवाल आज के बजट सत्र के बाद उठने जरूर शुरू होते दिखाई देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने एक बात जरूर कही है। उन्होंने कहा कि ये जो विधायक दल की निधि का पैसा है ये रोका गया है, बंद नहीं किया गया। इससे बड़ा जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर नहीं देते आए। और जब ये तीखी नोकझोंक सदन के भीतर चल रही थी, मुद्दा भले ही ये जो विधायक दल निधि का रहा हो, लेकिन विधानसभा के अंदर ये सारा का सारा मसला जो तीखी नोकझोंक थी, ये सिर्फ जाकर टिक गई उस महंगाई, उस कर्ज, उस हिमाचल प्रदेश के 75,000 से ऊपर से बड़े कर्ज के ऊपर को लेकर, जहां पर कांग्रेस और भाजपा के आने वाले बजट सत्र के अंदर तीखी नोकझोंक हमें दिखाई दे सकती है। तो आप जरूर मान सकते हैं पहले दिन की शुरुआत के बाद ये पहला वॉकआउट, और पहले वॉकआउट में भी काम रोको प्रस्ताव के ऊपर वॉकआउट, तो ये तेवर तीखे रहने वाले हैं। ये बजट सत्र ना कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला है, विपक्ष अपने तेवर तीखे रखेगा, उसे कम नहीं होने देगा। और विपक्ष, ये जरूर हम आज के बाद मान अरुण जी, विपक्ष के तेवर तो तीखे उसी दिन से नजर आ रहे थे जब मुख्यमंत्री बने थे सुखविंदर सिंह ठाकुर लगातार। और जिस तरीके से 650 से ज्यादा ऑफिस को बंद किया गया, डीनोटिफाई किया गया और लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस भले ये कह रही थी कि हमने 3 महीने के कार्यकाल में बहुत काम करके दिखाया है, अब उसका पता जो है बजट सत्र के दौरान लगेगा किस तरीके से। क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आज पहले ही दिन विपक्ष ने अपने तीखे तेवर दिखाए, तो आने वाले दिनों में भी विपक्ष इसी तरीके से तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आएगा। देखिए अनु, जब भी कभी सरकार का ये पहला बजट सत्र है, ये नई नवेली सरकार अपना पहला बजट सत्र देने जा रही है। कांग्रेस में खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर एक दावा कर चुके हैं। उन्होंने ये बात कही है कि हिमाचल प्रदेश का ये जो बजट होगा, ये हिमाचल के लिए नई तस्वीर, नया राह दिखाता जरूर नजर आएगा। और वो बार बार इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हिमाचल के बजट सत्र के बाद कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का नया चेहरा, कांग्रेस की नई सोच जो है आपको इस बजट सत्र से ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए वक्त लगेगा। 17 तारीख को मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करेंगे, उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन भाजपा के तीखे तेवर आपको पहले से नजर आने शुरू हो गए होंगे। भाजपा ने तमाम मुद्दों की जिक्र किया है। 900 के करीब संस्थानों को पहले ही मुद्दा बनाकर सड़कों पर भाजपा उतर चुकी है। ये जो कर्ज के बोझ को लेकर लगातार बात की जा रही है, 6 CPS बना देना, ऐसे 3 चेहरों को जो संगठन के भीतर हैं उनको कैबिनेट का दर्जा दे जाना, ये कल ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष में ही हैं, उन्होंने इन मुद्दों को बिल्कुल साफ कर दिया था। भाजपा इन्हें ठीक नहीं मान रही। वो कहते जिस फिजूल खर्ची की बात करती थी कांग्रेस, वो फिजूल खर्ची के आलम को तो वो आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावों के साथ ये बजट सत्र आगे जरूर चलेगा। कांग्रेस के उस दावे में जहां सुखविंदर सिंह सरकार कह रही है कि एक नया चेहरा कांग्रेस का नहीं, हिमाचल के उस आर्थिक बोझ से उतरकर उसको सही पटरी पर लाने का जो चेहरा सुखविंदर सिंह सरकार के इस बजट सत्र से देखेगा, उसके इंतजार के साथ साथ हमारे को दोनों को देखना होगा ये बजट सत्र के अंदर आखिर कांग्रेस क्या करिश्मा करती है। ये जो कर्ज का बोझ है उसे कैसे कम करने का रास्ता तलाशती है, और वो जो पहले से कवायद शुरू कर दी है, शराब के ठेकों की नीलामी कर दी गई, पानी के ऊपर सेस बढ़ा दिया गया, यानी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के जो रास्ते सुखविंदर सिंह सरकार दिखा रही है, आखिर उससे कितना फर्क पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में बजट सत्र के अंदर भी हमें देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए, इंतजार रहेगा क्योंकि आज पहला दिन है और आज ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, और इंतजार रहेगा कि आगे किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के हमले से बचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी तमाम जानकारी के लिए। और